नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, 2 मई 2022 को पटना में एक प्रेस वार्ता के जरिए हम लोगों ने जन सुराज अभियान की शुरुआत की घोषणा करी थी। उसी अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिम चंपारण से एक पदयात्रा की जो मैंने शुरुआत की है, उसको करीब करीब अब 2 साल होने को आ गए हैं। पदयात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए थे। पहला उद्देश्य ये था कि बिहार जो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है, वहां की जनता को जाकर एक रास्ता बताया जाए कि क्या करने से, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था बनाने से उनकी परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों को बात समझ में आ जाए तो उनके सामने एक बेहतर व्यक्तियों का विकल्प बनाकर दिया जाए, ताकि मजबूरी में जानते बूझते भी गलत दल और नेताओं को लोगों को वोट न करना पड़े। और तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव में जाकर यहाँ के हर प्रखंड पंचायत की समस्याओं को, जमीनी हकीकत को देखकर, समझकर बिहार के समग्र विकास के लिए अगले 10 वर्ष की एक योजना बनाई जाए। योजना सिर्फ बिहार की बड़ी समस्याओं के लिए न हो, बल्कि बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग हर पंचायत की एक योजना बने कि कैसे एक पंचायत को अगले 10 वर्ष में बेहतर विकसित पंचायत बनाया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि हर पंचायत में हम लोग जाएं, मैं जाऊं, मेरे साथी पहुंचे, वहां तक ये विचार पहुंचे, लोगों की मदद से वहां की समस्याओं को समझा जाए। और जो पंचायत की हम लोग 8,500 पंचायतों की योजना बना रहे हैं, उसमें हर पंचायत में बच्चों के पढ़ाई की सुविधा कैसे बेहतर की जाएगी, कम से कम 8 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, और खेती किसानी करने वाले लोग खाने वाली खेती से निकलकर कमाने वाली खेती कैसे करें, इसका विस्तृत योजना बनाकर जारी करेंगे। अब इन 3 उद्देश्यों को लेकर जब हम लोग चले तो मेरा अनुमान था कि 1.5-2 साल में पूरा बिहार हम पैदल चल पाएंगे। अभी करीब करीब 2 बरस हो गया है। इसमें बीच में मैं 2-2.5 महीने लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के परमिशन न मिलने की वजह से नहीं चला हूं, बाकी हर समय चल ही रहे। और अभी करीब करीब 60% बिहार हम लोग चल पाए। तो अभी ये यात्रा, जैसा कि मेरा पहले से मैंने घोषणा की है, जो मेरा संकल्प है, आने वाले महीनों और वर्षों में चलती रहेगी। चाहे साल भर लगे, 2 वर्ष लगे, पूरा बिहार पैदल चलेंगे जरूर। दूसरा ये उद्देश्य जो मैंने बताया दल बनाने को लेकर, तो यात्रा के शुरुआत में हम लोगों का लक्ष्य था कि हर प्रखंड से कम 20 अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, ताकि 10,000 लोग मिलकर एक नया दल यहाँ पर बना सके। यात्रा का अभी तक जो रिस्पॉन्स है, जो लोगों ने देखा है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो करीब करीब 1 करोड़ लोग बिहार की इस सोच, इस परिकल्पना, इस प्रयास से जुड़े हैं। और सबने पिछले 1-1.5 महीने से जो मैं पटना में चर्चा कर रहा हूं लोगों को बुलाकर, सबने ये तय किया कि 2 अक्टूबर को इसको दलगत स्वरूप दे दिया जाए। तो पहला जो उद्देश्य था गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने बुझाने का, वो काम अभी तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। दल बने, दल न बने, आगे हो, चुनाव आए, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपना जो प्रयास है समाज को जगाने समझाने का, वो आगे करता रहूंगा। जो लोग इससे लाखों की संख्या में जुड़े हैं, अब वो लोग साथ में मिलकर 2 अक्टूबर को दल बना लेंगे। और जो पंचायतों की, बिहार की योजना की मैंने बात की, उसको मार्च के महीने में, अभी तक का हम लोग का अनुमान है कि मार्च से जून के बीच में उस योजना को जारी किया जाएगा, ताकि बिहार की समग्र जनता, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार, यहाँ के लोग,
अपने अपने पंचायतों के बारे में ये देख पढ़ सुन समझ सके कि उनके पंचायत के विकास के लिए जन सुराज की क्या योजना है। इसके साथ साथ बिहार में शिक्षा को कैसे सुधारा जाएगा, यहाँ से पलायन को कैसे रोका जाएगा, यहाँ पर कृषि को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, इन सारे बातों पर जो जन सुराज की सोच है, जन सुराज का कार्यक्रम है, इसको मार्च से अक्टूबर के जून के महीने में अगले साल जारी किया जाएगा। तो मैंने तीनों उद्देश्यों के बारे में आपको अपडेट किया। जनता को जगाने समझाने का प्रयास निरंतर तौर पर आगे चलता रहेगा। 2 अक्टूबर के बाद भी प्रशांत किशोर पैदल चलते रहेंगे। दूसरा, दल बनाने की जो बात है वो 2 अक्टूबर को इसको दल के तौर पर बना दिया जाएगा। दल का नया नेतृत्व चुन लिया जाएगा और जैसा कि मैंने लोगों को कहा है, ये दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति, किसी धर्म विशेष का न होकर बिहार के उन सारे लोगों का होगा जो लोग मिलकर इसको बना रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो आप देखेंगे कि बिहार के कौन लोग हैं जो मिलकर इस दल को बना रहे हैं और उन्होंने किन लोगों को अपना नेता चुना। वो नेता प्रशांत किशोर नहीं हो सकते। हमने पहले घोषणा की है कि हम दल के ना नेता हैं ना हमको आगे बनना है। हम ये व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें बिहार का गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अगर उसकी चेतना है, समझ है, उसको बिहार में सुधारने के प्रयास करने की इच्छा है, तो आकर ये नया दल विकल्प बना सकता है। तो जब 2 तारीख को दल बनेगा तो आपको दल के बनाने वाले दिखेंगे, दल का पूरा नेतृत्व दिखेगा, दल का नाम और संविधान दिखेगा, दल की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी आपको 2 तारीख को होगी। और जो दल का कार्यक्रम है, बिहार को सुधारने का जो विजन है, वो विजन आपको मार्च से जून के महीने में अगले साल जारी किया जाएगा। ये आपको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। सुपौल में हमने चलना शुरू किया है। कल मेरा 3रा दिन सुपौल में था। सुपौल में मुझे लगता है कि 15-20 दिन से ज्यादा समय लगेगा। बीच बीच में चूंकि 2 तारीख को दल बन रहा है तो मुझे यहाँ से निकलकर बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन सुपौल के हर प्रखंड में पैदल जाएंगे जरूर। यहाँ हर प्रखंड में पैदल जाएंगे। जहाँ हम नहीं भी जा रहे हैं वहां पर हमारे साथी घर घर पहुंच रहे हैं। 200 से ज्यादा लोग रात दिन घर घर जाकर उनको इस विचार के बारे में, इस परिकल्पना के बारे में बता रहे हैं। अब आपके जो सवाल हैं, आप वो सवाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मेरा एक सवाल है कि जब जनसुराज दलीय रूप में आ जाएगी तो फिर वो चुनाव के मैदान में भी आएगी, और यदि चुनाव के मैदान में आती है और अगर उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है आगे विधानसभा में सरकार बनाने की, तो क्या वो मिलजुल करके सरकार बनाएगी? देखिए, जनसुराज की जो पूरी विचारधारा है, जो पूरा प्रयास है, इसमें किसी तरह के गठबंधन का कोई स्कोप है ही नहीं। कोई गठबंधन का कहीं स्कोप नहीं है, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं। और जीतने हारने के बाद जो भी परिणाम आएगा, मेरा अपना मानना है कि जो परिणाम आएंगे उसमें जनसुराज आपको अर्श पर दिखेगा या फर्श पर दिखेगा। अगर जनता को ये बात समझ में आ गई, इस प्रयास में लोगों का विश्वास दिखा, तो इतना सीट आएगा कि आपको किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लोगों को सारे प्रयास के बाद भी समझ में नहीं आया तो इतना कम सीट आएगा कि गठबंधन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो मैं गठबंधन की कोई संभावना देखता नहीं हूँ। और दूसरी बात समझिए, लोग दलों का गठबंधन करते, 4, 5, 7, 8, 10 का गठबंधन। जनसुराज ने तो पहले बिहार की जनता ने 1 करोड़ लोगों ने मिलकर अपना गठबंधन कर लिया। ऑलरेडी जनता से गठबंधन हो गया। अब इसमें दूसरे के आने का स्कोप कहाँ है? जिस तरह पद यात्रा कर रहे, कितना बदल पाएंगे बिहार को? बिहार को उतना बदल पाएंगे जितना यहाँ की जनता बदलने को तैयार है। हमारा प्रयास जनता को समझाना है
हम बिहार को कैसे बदल देंगे? हम तो अपने मन से रोज कहते हैं कि एक प्रशांत किशोर नहीं 10 प्रशांत किशोर भी आ जाएं तब भी बिहार नहीं सुधरने वाला है। बिहार तो तब बदलेगा, तब सुधरेगा जब बिहार के लोग सुधरेंगे। अगर आप 500 रुपया पर वोट देते रहिएगा, अगर आप 5 किलो अनाज के लिए वोट दीजिएगा, मंदिर मस्जिद जाति से ऊपर नहीं उठिएगा, तो प्रशांत किशोर आए या कोई आए, बिहार सुधरने वाला नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि बिहार उतना सुधरेगा जितना लोग सुधरना चाहते हैं। अगर 2025 में आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं तो फिर आगे की क्या रणनीति? कोई रणनीति नहीं है। मैं अपना जीवन 10 साल के दायरे में जीता हूं। जो लोग हमको जानते हैं, हमने पहले 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया और उस संस्था में बहुत ऊंची पोस्ट पर, ऊंचे पद पर थे। उसको छोड़कर आए और जो 10 वर्ष हमने काम किया 2011 से 21 तक, उसको आप लोग चुनावी रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह कहते हैं। उस विधान में भी जब देश में सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर थे, जब बंगाल और तमिलनाडु जीते, तब ये घोषणा की कि अब ये काम नहीं करेंगे। अब अगला जीवन का कई बरस, कम से कम 10 बरस मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, बिहार को सुधारना। और जब तक बिहार सुधरेगा नहीं, जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं होगा, तब तक प्रशांत किशोर का ये प्रयास जारी है। दल बने, चुनाव लड़े, जीते हारे, चुनाव जीत जाने से थोड़ा ना बिहार सुधर जाएगा। बिहार तो तब सुधरेगा जब अच्छे लोग चुनकर आए। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग चुनकर आए और जो योजना बनी है उसको जमीन पर लागू किया जाए। बिहार तब सुधरेगा जब 5,000 7,000 अच्छे लोग मुखिया बने। बिहार तब सुधरेगा जब 5-7 हजार अच्छे लोग सरपंच बने, प्रमुख बने, जिला परिषद बने, 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने। खाली सरकार में चुनाव जीतने से अगर बिहार सुधरना होता तो जन सुराज का क्या होगा उसको छोड़िए। 2015 में तो हम महागठबंधन के साथ बिहार जीत गए थे। हमने 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनवाया, अपने हिसाब से जिसको जरूरत जिम्मेवारी देनी थी उसको जिम्मेवारी भी दी, लेकिन उससे तो बिहार नहीं सुधरा। मेरा अपना 10 वर्ष का अनुभव है, चुनाव जीतने हारने से व्यवस्था बदल जाए ये जरूरी नहीं है। और उसी 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर ये प्रयास कर रहे हैं। बिहार में सुधार तब होगा जब समाज सुधरेगा। तो मेरा लक्ष्य, मेरी जिम्मेवारी समाज को जगाना, समाज को सुधारना है। समाज सुधरेगा, अपने आप राजनीति भी सुधरेगी, राजनीति सुधरेगा, सरकार भी, व्यवस्था भी सुधर जाएगी। राजनीति जो है वो समाज का आईना है। समाज में चोरी है तो राजनीति में चोरी है, समाज में जाती है तो राजनीति में जाती है। ऐसा नहीं है कि समाज में सब अच्छा है और राजनीति में सब खराब है। थोड़ा उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो ताकत, जो अच्छाई, जो खराबी आपको समाज में दिखती है वही चीज राजनीति में भी दिखती है। अलग अलग राज्यों में जो है आप कई सीएम बना चुके हैं, देश में पीएम भी बना चुके हैं, फिर आपका फोकस बिहार पर ही इतना ज्यादा क्या है? बिहार पर फोकस इसलिए है कि बिहार क्या कि मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है। यहीं पर हमारे दादा बैलगाड़ी चलाए, मजदूर रहे, यहीं पर हमारे बाबूजी डॉक्टर रहे, यहीं पर सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। और बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, पलायन वाला राज्य है। तो आप बताइए कि बिहार को सुधारने के लिए प्रयास चाहे आप करें या हम करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। तो अगर हमारे जैसे आदमी को की हिम्मत नहीं